नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू कौटिल्य क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के हिंदी का मॉडल पेपर का सॉल्यूशन देखेंगे। दोस्तों, इस वीडियो से आपके एग्जाम में प्रश्न आने की 100% संभावना है। इस वीडियो को ध्यान से लास्ट तक देखें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे ही वीडियो आपके एग्जाम से रिलेटेड मिलते रहे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला प्रश्न है, लेखक रामविलास शर्मा के गांव का क्या नाम था? तो लेखक रामविलास शर्मा के गांव का नाम उच्च गांव सानी था। अगला प्रश्न संख्या 2 है, लेखक अपने पिता से क्या मांगना चाहता है? तो लेखक अपने पिता से मछली मांगना चाहता है। अगला प्रश्न संख्या 3 है, कौन ठंड से कांप रहा था? तो ठंड से संतु कांप रहा था। अगला प्रश्न संख्या 4 है, अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? तो अशोक वाजपेयी का जन्म 16 जनवरी 1941 ईस्वी को हुआ था। अगला प्रश्न संख्या 5 है, एक पतंग अनंत में किनकी रचना है? तो एक पतंग अनंत में अशोक वाजपेयी का रचना है। अगला प्रश्न संख्या 6 है, 19 दिनों के प्रवास के दौरान लेखक ने अभिमन्यु में कितने गद्य की रचना की? तो 19 दिनों के प्रवास के दौरान लेखक ने अभिमन्यु में 27 गद्य की रचना की। अगला प्रश्न संख्या 7 है, अभिमन्यु है तो अभिमन्यु जो है ललित रचना है। अगला प्रश्न संख्या 8 है, लखनऊ घराने के वंशज और 7वीं पीढ़ी के कलाकार है। तो लखनऊ घराने के वंशज और 7वीं पीढ़ी के कलाकार पंडित बिरजू महाराज है। अगला प्रश्न संख्या 9 है, कितने रुपए नजराना देकर बिरजू महाराज अपने बाबूजी से गंडा बंधवाया? तो बिरजू महाराज ने अपने बाबूजी से 500 रुपया देकर गंडा बनवाया था। अगला प्रश्न संख्या 10 है, एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता में वृक्ष की सूखी डाली किसकी तरह थी? तो एक वृक्ष की हत्या में शीर्षक वृक्ष की सूखी डाली राइफल की तरह थी। अगला प्रश्न संख्या 11 है, नाखून क्यों बढ़ते हैं कि रचनाकर कौन है? तो नाखून क्यों बढ़ते हैं कि रचनाकर नलिनी बिलोचन शर्मा है। अगला प्रश्न संख्या 12 है, वारेन हेस्टिंगस के शासनकाल में वाराणसी में कितने दारिस नामक सोने के सिक्के मिले थे? तो वारेन हेस्टिंगस के शासनकाल में 172 दारिस नामक सोने के सिक्के मिले थे। अगला प्रश्न संख्या 13 है, मैक्स मुलर के अनुसार वह कौन सा देश है जो हकरस जैसे अनेक वनस्पति को अनायास ही अपनी ओर आकृष्ट कर लेती है? तो भारत वह देश है जो अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। अगला प्रश्न संख्या 14 है, समुद्र यात्रा करते हुए सर विलियम जोन्स भारत कब पहुंचे थे? तो समुद्र यात्रा करते हुए 1783 ईस्वी में विलियम जोन्स भारत पहुंचे थे। अगला प्रश्न संख्या 15 है, मुखचंद शब्द कौन सा समास है? तो मुखचंद शब्द जो है क्रमधारय समास है। अगला प्रश्न संख्या 16 है कि महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं। प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ का है? तो महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं। प्रस्तुत पाठ जो है 20 के दांत से लिया गया है। अगला प्रश्न संख्या 17 है, सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती पांचों किनकी बहनें थी? तो सीमा
रजनी, आलो, शेफाली, आरती, पांचों जो है खोखा की बहन थी। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 18 है। अंबेडकर के अनुसार भाईचारे का वास्तविक रूप क्या है? तो अंबेडकर के अनुसार भाईचारे का वास्तविक रूप दूध पानी के मिश्रण की तरह वास्तविक रूप है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 19 है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म जो है महू मध्य प्रदेश में हुआ था। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 20 है। पिताजी ने बाजार में कितने मछलियां खरीदी थे? तो पिताजी ने बाजार में 3 मछलियां खरीदी थी। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 21 है। साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में ही संभव है? तो साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान समाजवादी व्यवस्था में ही संभव है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 22 है। हिंदी आलोचना को वैज्ञानिक दृष्टि प्रदान करने का श्रेय किनको प्राप्त है? तो हिंदी आलोचना को वैज्ञानिक दृष्टि प्रदान करने का श्रेय रामविलास शर्मा को प्राप्त है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 23 है। पहली बार दिखे बहादुर कितने वर्ष का था? तो पहली बार दिखे बहादुर 12-13 वर्ष का था। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 24 है। बहादुर से मार खाकर भैंस भागी भागी किसके पास चली गई? तो बहादुर से मार खाकर भैंस जो है भागी भागी माँ के पास चली गई। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 25 है। बहादुर के लेखक के घर कौन लाया था? तो बहादुर के लेखक के घर लेखक का साला लाया था। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 26 है। नागरिक के आरंभिक लेख मिलते हैं? तो नागरिक के आरंभिक लेख जो है दक्कन प्रदेश में मिलते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 27 है। उत्तर भारत में नागरी लिपि के लेख कब से मिलते हैं? तो उत्तर भारत में नागरी लिपि के लेख 8वीं सदी से मिलते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 28 है। शहरपाद की कृति है? तो शहरपाद की कृति दोहा कोश है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 29 है। नाखून हमारी डैश के अवशेष है? तो नाखून हमारी पशुता के अवशेष है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 30 है। सहजात वृत्तियां किसे कहते हैं? तो सहजात वृत्तियां जो है अनजान स्मृतियों को कहते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 31 है। घरानंद का जन्म कहाँ हुआ था? तो घरानंद का जन्म जो है 1689 ईस्वी, मतलब घरानंद का जन्म कब हुआ था? तो घरानंद का जन्म जो है 1689 ईस्वी के आसपास हुआ था। अगला प्रश्न, घरानंद की भाषा क्या है? तो घरानंद की जो भाषा है वज्र भाषा है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 33 है। झूला शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो झूला शब्द में जो है आ प्रत्यय है। झूला आ प्रत्यय है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 34 है। कवि रसखान ने चितचोर किसे कहा है? तो कवि रसखान ने चितचोर जो है कृष्ण को कहा है। कवि रसखान ने चितचोर किसे कहा है? तो कवि रसखान ने चितचोर जो है कृष्ण को कहा है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 35 है। गोस्वामी विट्ठलनाथ ने किस भक्त कवि को पुष्टि मार्ग की दीक्षा दी थी? तो गोस्वामी तुलसी विट्ठलदास ने रसखान को पुष्टि मार्ग की दीक्षा दी थी। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 36 है। इन मुसलमान हरिजन पर कौटिन्य हिंदुवार्य किस कवि के लिए कहा गया है? तो रसखान के लिए कहा गया है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 37 है। राम नाम बिनु बिरथे जग जन्म के माध्यम से कवि किसका विरोध करते हैं? तो राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा के माध्यम से कवि पूजा पाठ, कर्मकांड
ब्रह्मडम्बर यानी इनमें से सभी का विरोध करते हैं। अगला प्रश्न संख्या 38 है। गुरु नानक की भेंट किस मुगल बादशाह से हुई थी? तो गुरु नानक की भेंट मुगल बादशाह बाबर से हुई थी। अगला प्रश्न संख्या 39 है। किनकी रचनाओं का संग्रह गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से प्रसिद्ध है? तो गुरु ग्रंथ साहब के नाम से प्रसिद्ध गुरु नानक की रचना है। अगला प्रश्न संख्या 40 है। भौतिकवाद का अर्थ भाग्यवाद नहीं है, किस निबंध की पंक्ति है? तो भौतिकवाद का अर्थ भाग्यवाद नहीं है, परंपरा का मूल्यांकन निबंध का पंक्ति है। अगला प्रश्न संख्या 41 है। वास्तविक शब्द में प्रत्यय क्या है? तो वास्तविक शब्द में जो है इक प्रत्यय है, इक, वास्तविक इक प्रत्यय। अगला प्रश्न संख्या 42 है। अहिंसा और सत्याग्रह किनका सबसे बड़ा हथियार था? तो अहिंसा और सत्याग्रह सबसे बड़ा हथियार गांधी जी का था। अगला प्रश्न संख्या 43 है। महात्मा गांधी के अनुसार उदात्त व बढ़िया शिक्षा क्या है? तो महात्मा गांधी के अनुसार उदात्त व बढ़िया शिक्षा अहिंसक प्रतिरोध है। अगला प्रश्न संख्या 44 है। शिक्षा और संस्कृति किनकी रचना है? तो शिक्षा और संस्कृति महात्मा गांधी की रचना है। अगला प्रश्न संख्या 45 है। जो धातुएं ध्वनि के अनुकरण पर बनाई जाती है उन्हें क्या कहते हैं? तो जो धातुएं ध्वनि के अनुकरण पर बनाई जाती है उन्हें अनुकरणात्मक धातु कहते हैं। अगला प्रश्न संख्या 46 है। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो गांधी जी को महात्मा की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने दी थी। अगला प्रश्न संख्या 47 है। कमरुद्दीन का जन्म कहाँ हुआ था? तो कमरुद्दीन का जन्म जो है बिहार में हुआ था। अगला प्रश्न संख्या 48 है। आनंद कानन के नाम से प्रतिष्ठित है? तो आनंद कानन के नाम से प्रतिष्ठित जो है काशी है। अगला प्रश्न संख्या 49 है। बिस्मिल्लाह खां के परदादा उस्ताद सलार हुसैन खां डैश के निवासी थे? तो बिस्मिल्लाह खां के परदादा डुमराव के निवासी थे। अगला प्रश्न संख्या 50 है। पापती किस पर लेटी हुई थी? तो पापती स्ट्रक्चर पर लेटी हुई थी, स्ट्रक्चर पर लेटी हुई थी। अगला प्रश्न संख्या 51 है। रेनर मारिया रिल्के द्वारा रचित कविता है? तो रेनर मारिया रिल्के द्वारा रचित कविता मेरे बिना पर तुम प्रभु है। अगला प्रश्न संख्या 52 है। दूध के दांत न टूटना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो दूध के दांत न टूटना मुहावरे का अर्थ जो है अनुभवहीन होना है। अगला प्रश्न संख्या 53 है। कुंवर नारायण ने बूढ़ा चौकीदार किसे कहा है? तो कुंवर नारायण ने बूढ़ा चौकीदार वृक्ष को कहा है। अगला प्रश्न संख्या 54 है। दुर्दांत मानवीय विभीषिका का चित्रण करने वाली कविता है? तो दुर्दांत मानवीय विभीषिका चित्रण करने वाली कविता हिरोशिमा है। अगला प्रश्न संख्या 55 है। मिट्टी की अबोध मूर्तें कौन है? तो मिट्टी की अबोध मूर्तें जनता है। अगला प्रश्न संख्या 56 है। आधुनिक भारत में जनतंत्र का उदय का जनघोष है? तो आधुनिक भारत में जनतंत्र के उदय का जनघोष निम्नलिखित में जनतंत्र का जन्म है। अगला प्रश्न संख्या 57 है। पंत जी के अनुसार भारत माता है? तो पंत जी के अनुसार भारत माता मिट्टी की मूर्त उदासीनी है,
वह अपने घर की प्रवासिनी है। ज्ञान मूढ़ गीता की प्रकाशनी यानी उपयुक्त जो है सभी है। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 58 है कि भारत माँ के श्रेष्ठ मुख की तुलना कवि ने किससे की है? तो भारत माँ के श्रेष्ठ मुख की तुलना कवि ने छाया उक्त चंद्र से की है। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 59 है, पढ़ी विद्या प्रदेश की बुद्धि विदेशी पाए, चाल चलन प्रदेश की गई इन्हें अति भाए। प्रस्तुत पंक्ति किस कविता की है? तो प्रस्तुत पंक्ति जो है स्वदेशी पाठ की है। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 60 है, सवै विदेशी वस्तु नर गति रति रित लाखत डैश ने कुछ न अब भारत में दर्शात। तो यह पंक्ति जो है भारतीयता इसमें जो है डैश में भारतीयता भराएगा, भारतीयता। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 61 है, नेवाड़ी किस लिपि में लिखी जाती है? तो नेवाड़ी जो है निम्नलिखित में देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 62 है, केवरी राक्षसी इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है, किसने कहा? तो क्यों ये राक्षसी इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है? निम्नलिखित में मगम्मा ने कहा था। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 63 है, पाप पुण्य में कौन सा समास है? तो पाप पुण्य में निम्नलिखित में जो है द्वंद्व समास होता है। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 64 है, जिसे पार करना कठिन हो उसे डैश कहते हैं? तो जिसे पार करना कठिन हो उसे दुर्गम कहते हैं। अगला प्रश्न, दही कौन सा समास है? दही जो है निम्नलिखित में पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग देखना है तो दही जो है पुल्लिंग है। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 66 है, लिखावट शब्द जैसे है तो लिखावट शब्द जो है स्त्रीलिंग है। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 67 है, निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा शुद्ध है? निम्नलिखित वाक्यों में जो है यह काम जल्दी से करना शुद्ध है, बाकी बात सब जो है अशुद्ध है। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 68 है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? तो निम्नलिखित में ज्योति रोती है, इसमें अकर्मक क्रिया है। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 69 है, काम का नाम बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? तो काम का नाम बताने वाले शब्द को क्रिया कहते हैं। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 70 है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा लोकोक्ति का क्या अर्थ है? तो नाच न जाने आंगन टेढ़ा लोकोक्ति का अर्थ है काम न जानना और बहाना बनाना। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 71 है, कान फूकना का अर्थ क्या है? तो कान फूकना का अर्थ दीक्षित करना होता है, ये चुगली करना होगा कान फूकना का अर्थ। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 72 है, कौन सा शब्द बहुवचन है? तो निम्नलिखित में जो है प्राण बहुवचन है। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 73 है, रंगप्पा कौन था? तो रंगप्पा जो है जुआरी था। अगला प्रश्न, लंबोदर शब्द जो है कौन समास है? तो लंबोदर शब्द जो है बहुव्रीहि समास है। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 75 है, श्रीनिवास किस साहित्य के प्रतिष्ठित रचनाकार है? तो श्रीनिवास जो है कन्नड़ साहित्य के प्रतिष्ठित रचनाकार है। अगला प्रश्न, लक्ष्मी के पति डैश में नौकरी करता था? तो लक्ष्मी के पति जो है कोलकाता में नौकरी करता था। अगला प्रश्न, ढहते विश्वास कहानी के किस लेखक द्वारा रचित गया था? तो ढहते विश्वास कहानी जो है निम्नलिखित में से बी आर नारायण द्वारा हिंदी भाषा में अनुवादित है। दोस्तों, अगर आप यह वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।